बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग का लेक्चर होगा। टॉपिक नेम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 4 होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। स्टूडेंट्स, किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, तो हमने पहले ही फॉर्मेट वगैरह बना ली है। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मेट की समझ आ गई होगी। अब तक हमने यहाँ Q11 लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद आप लोग XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद BNS एज ऑन डिटेल्स रुपीज, हमने सारा फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है। अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2015 रुपीज 23,510। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टूडेंट्स, कौन सी बुक आ गई है? कैश बुक। अब इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी ओवरड्रान या ओवरड्राफ्ट नहीं आया, तो ये कौन सा बैलेंस होगा? कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस। तो हम यहां लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और साथ ही हम क्या लिख लेंगे? डेबिट बैलेंस 23,510, बिकॉज कहीं भी सेंटेंस में ओवरड्रान या ओवरड्राफ्ट नहीं आया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख लेंगे ऐड और यहाँ लिख लेंगे लेस। अब स्टूडेंट्स, जब ये कैश बुक डेबिट है तो हमें पता होना चाहिए कि रूल क्या चलेगा कि कैश बुक डेबिट हो या पासबुक डेबिट। अगर अमाउंट इंक्रीज शो हो रही होगी कैश बुक में तो लेस कर देंगे, अगर लेस शो हो रही है, कम शो हो रही है तो ऐड कर देंगे। और हमने एग्जांपल भी पहले ही लिख दी है कि दोनों बुक्स में अमाउंट 20,000 शो हो रही है। फॉर एग्जांपल, यानी हमारे अकाउंट में 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो दोनों बुक्स में 20,000 की अमाउंट शो हो रही है। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। चेक्स फॉर रुपीज 3,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक प्रायर, यानी पहले टू 31 दिसंबर 2015। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हमारे पास वो ये कह रहे हैं चेक्स हैं 3,000 के, डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने 3,000 के चेक बैंक को दिए कि हमारे अकाउंट में कलेक्ट कर दें, जमा कर दें, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए। अब स्टूडेंट्स, पहले एग्जांपल पे आते हैं। जब हमने 3,000 के चेक बैंक को दिए कि हमारे अकाउंट में जमा कर दें, तो हम तो अपने पास पहले ही जमा कर देंगे कैश बुक में, ये सोच के कि जब बैंक को दे रहे हैं तो बैंक भी क्या कर देंगे, बैंक वाले जमा कर देंगे। लेकिन बैंक ने जमा नहीं किए, लेकिन हम अपने पास जमा कर चुके हैं, यानी हमारे पास अमाउंट 23,000 बन जाएगी, जबकि बैंक के पास तो उतनी ही 20,000 की अमाउंट शो हो रही होगी। स्टूडेंट्स, हमने हमेशा कैश बुक को देखना होता है। कैश बुक में अमाउंट ज्यादा शो कर रही है तो रूल क्या चलेगा? जब अमाउंट ज्यादा शो कर रही हो तो माइनस कर देंगे। यहां पे लिख लेंगे चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, अमाउंट 3,000। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं आपको पॉइंट की समझ आ रही होगी। अब हम इस पॉइंट को एग्जांपल में से मिटा देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर वर नॉट कैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2015। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि 4,000 रुपए की चेक है इशूड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले भी 1-2 लेक्चर में बता चुका हूं, इशूड का मतलब विड्रॉ होता है, निकलवाना। यानी 4,000 रुपए के चेक था, हमने इशू किया, बैंक से निकलवाने थे। वर नॉट कैश्ड अप, अभी तक बैंक ने कैश हमें नहीं दिया। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट को समझ लेते हैं। जब बैंक से हमने चेक इशू करवाना था, निकलवाने थे, तो हम तो अपने पास कैश बुक में पहले ही माइनस कर देंगे, ये सोच के कि बैंक में हमारे अकाउंट से जब पैसे माइनस कर देगा तो दोनों बुक्स में अमाउंट इक्वल हो जाएगी। लेकिन हमने अपने पास तो माइनस कर दिए थे, लेकिन बैंक ने अभी तक वो कैश नहीं दिया, यानी बैंक से वो पैसे नहीं निकले। हम अपने पास पहले ही माइनस कर चुके हैं, यानी हमारे पास पैसे रह गए 16,000 और बैंक में 20,000 की ही अमाउंट शो हो रही है। स्टूडेंट्स, हमने हमेशा कैश बुक को देखना होता है। कैश बुक में अमाउंट कम शो कर रही है तो रूल क्या चलेगा? जब अमाउंट कम शो कर रही हो तो ऐड कर दें। तो यहां ऐड पे लिख लेंगे चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, अमाउंट कितनी है? 4,000। लाजमी है स्टूडेंट्स कि आपके पूरा सेंटेंस लिखें, हाफ सेंटेंस लिखें, लेकिन एग्जामिनर को पॉइंट की समझ आए कि पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस में आप क्या बताना चाह रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट भी समझ आ गई होगी। तो अब इसको भी हम यहाँ एग्जांपल से मिटा देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास कह रहे हैं अ रोम डेबिट ऑफ ₹400 अपीयर्ड इन पासबुक। रोम डेबिट गलती से डेबिट किया गया है, कहां पे? अपीयर्ड इन पासबुक। स्टूडेंट्स मैंने कहा था कैश बुक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, पासबुक बैंक की तरफ से, यानी बैंक पासबुक में पैसे जमा करता है या माइनस करता है हमारे अकाउंट के लिहाज से। अब अ रोम डेबिट ऑफ 400 अपीयर्ड इन पासबुक, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट से गलती से रोंगली डेबिट पैसे गलती से निकाले होंगे, क्योंकि बैंक जब हमारे अकाउंट में जमा करता है तो क्रेडिट करता है, जब पैसे निकालता है तो डेबिट करता है। तो बैंक ने गलती से डेबिट किए, यानी हमारे अकाउंट से गलती से पैसे निकाल लिए। तो स्टूडेंट जब उसने पैसे निकाल लिए होंगे गलती से, तो उसने पासबुक में माइनस कर दिए होंगे, क्योंकि पासबुक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, यानी बैंक में पैसे रह जाएंगे 19,600 और हमारे पास कैश बुक में 20,000 की ही अमाउंट शो हो रही होगी। अब हमने हमेशा कैश बुक को देखना होता है, कैश बुक में अमाउंट ज्यादा शो कर रही है एज कंपेयर टू पासबुक। जब कैश बुक में अमाउंट ज्यादा शो कर रही हो तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो यहां लिख लेंगे रोम डेबिट इन पासबुक अमाउंट 400। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्जेस ₹10 अपीयर्ड इन पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। स्टूडेंट्स इस पॉइंट में वो ये कह रहे हैं बैंक चार्जेस के नाम पे 10 रुपीज बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काटे, जो कि अपीयर्ड इन पासबुक, पासबुक में लिख लिए गए, बट नॉट इन द कैश बुक, कैश बुक में अभी तक इस पॉइंट को नहीं लिखा गया। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस के नाम पे कोई 10 रुपए काट लिए हैं, तो बैंक ने यहाँ पे 10 रुपया पासबुक में माइनस कर दिए होंगे। तो इट्स मीन पासबुक में ऑलमोस्ट 19,990 रुपीज रह गए होंगे, जबकि कैश बुक में अमाउंट 20,000 ही शो हो रही होगी। हमने हमेशा कैश बुक को देखना होता है, कैश बुक में पैसे ज्यादा शो कर रहे हैं एज कंपेयर टू पासबुक। जब कैश बुक में पैसे ज्यादा शो करते हैं तो इट्स मीन हमें क्या करना है? लेस डिक्रीज करने हैं। तो यहां लेस पे आ जाएंगे और लिख लेंगे बैंक चार्जेस अपीयर्ड इन पासबुक अमाउंट 10 रुपीज। स्टूडेंट्स यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब सॉल्व करते हैं। यहां पे एक लाइन लगा लेंगे, मेन बैलेंस ये था और उसमें ऐड वाला एक ही पॉइंट है, तो क्या करेंगे? पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करने के बाद अमाउंट आ जाती है 27,510। अब इसमें से क्या करेंगे? इन तीनों को, जो कि लेस वाले पॉइंट हैं, इन तीनों को इसमें से लेस कर लेते हैं। तो अब इस अमाउंट में से इन तीनों को लेस कर लेते हैं। तीनों को लेस करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर बच गया है वो है 24,100, जो कि बुक का ही आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसको भी कुछ नाम देंगे। ऊपर अगर कैश बुक है तो इसको क्या नाम देंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। और ऊपर कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट्स? डेबिट। तो नीचे क्या लिख लेंगे? क्रेडिट बैलेंस। यहां तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ BRS कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।